भारत रत्न एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि पूरे भारत में उनकी उपलब्धियों को समर्पण करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर व प्रभारी सचिव प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के संयोजन में मालवीय नगर जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस जन व जन सामान्य ने राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने राजीव गांधी जी के महान व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों को बताते हुए इस तथ्य से भी अवगत करवाया कि वह हिंदू धर्म व आस्थाओं को बहुत मानते थे एवं राजस्थान में पुष्कर धाम के बार बार दर्शन करने आते थे और उनका अस्थि विसर्जन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वर्गीय श्री राजेश पायलट के उपस्थिति में पुष्कर ब्रह्म सरोवर में करवाया था। अतः राजीव गांधी जी हिंदू धर्म में प्रगाढ़ आस्था रखते हुए भी अपने नीतिगत निर्णयों में सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। इस सभा के अंत में रिसर्च विभाग द्वारा राजीव गांधी जी की उपलब्धियों एवं गहलोत सरकार के 3 वर्ष के कार्यों के पंपलेट जन सामान्य में वितरित किए गए एवं राजीव गांधी जी की स्मृति में जयपुर शहर में अनेक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। सभा में रिसर्च विभाग के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा, प्रोफेसर वल्लभ शर्मा, राजेश काजला, जिलाध्यक्ष जयपुर शहर रिसर्च विभाग डॉक्टर सत्यनारायण छीपा, केडी शर्मा, संतोष शर्मा, हेमलता छबलानी, वासुदेव वासवानी, सीता शर्मा, डॉक्टर लोकेश गौड़, रवि गौतम, संदीप शाक्य, वेदिका पाराशर, अंकिता शर्मा, दीपांशु शर्मा, एंजल वासवानी, मनीष इनानी सहित सैकड़ों लोग शरीक हुए। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। बड़ा ही दुख का दिन है भारत देश के लिए। हमने एक ऐसी विभूति को खोया आज ही के दिन, आज ही की तारीख को 1991 को रात को 10:20 पर जब पेरम्बतूर तमिलनाडु में आत्मघाती हमले में उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। राजीव गांधी जी एक असामान्य असाधारण प्रतिभा थी। हमारे देश को नया आयाम देने वाले, नव भारत का निर्माण करने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। समय की मांग ने, परिस्थितियों ने राजनीति में आए, लेकिन जब राजीव गांधी जी राजनीति में आए थे तो क्लीन मास्टर के नाम से उनको जाना जाता था। ये बहुत ही बड़ी बात है। सारे विश्व में कभी कभार ही कोई ऐसा नेता हुआ होगा जो क्लीन मास्टर के नाम से राजनीति में जाना जाए। यही अपने आप में उनके लिए जो अलंकार था, ये उनका आभूषण था। राजीव गांधी जी की यदि हम राजनीति में आने की बात करें तो राजनीति कैसे आए राजीव जी? जब बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज स्वयं इंदिरा गांधी जी के पास आए और उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि अब राजीव जी को और अधिक विमान नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज के इस आशीर्वचन के साथ ही राजीव जी देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में आए थे और उसके बाद अपने बलिदान दिवस तक वो अमृत रूप से देश की राजनीति के माध्यम से सेवा करते रहे। यदि राजीव गांधी जी के कार्यों की बात करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि आधुनिक भारत का निर्माण ही राजीव जी ने किया है। यदि 18 से 21 के मतदान की बात करें, मतदाताओं को यानी युवाओं के लिए इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता था युवाओं को? राजीव जी ने युवाओं का मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी। नवोदय विद्यालय आज भी जो चलते हैं, जो गरीबों के बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़कर अपना करियर बनाते हैं, ये नवोदय विद्यालय राजीव जी की ही देन थी। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, संचार की यदि बात करें तो संचार क्रांति के तो जनक हैं राजीव जी, कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं राजीव जी। लेकिन आज क्योंकि हम राजस्थान के निवासी, इसलिए मैं पहले राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने मेरे नेतृत्व में यह जयपुर शहर में
राजीव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यदि राजीव जी की बात करें तो उनका राजस्थान से विशेष लगाव था, और वो भी किसको लेकर? पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर को लेकर। राजीव जी बार बार पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री थे या नहीं थे। जब वो 1983 में महज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, तब भी वो पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए थे। और जब वो 1989 में प्रधानमंत्री थे, तब भी वो पुष्कर में प्रधानमंत्री रहते हुए भी आए। उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन करके और विधि विधान से संपूर्ण पूजा अर्चना की थी। और जब 1991 में जब उनका बलिदान, जब उन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसके महज 19 दिन पहले ब्रह्मा जी में पुष्कर जी के दर्शन करने आए थे, 2 मई 1991 में। उसके 19 दिन बाद ही राजीव जी इस देश से रुखसत हो गए, अपने आप को बलिदान कर दिया। राजीव गांधी जी के बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी बार बार राम मंदिर निर्माण की बात करती, उस राम मंदिर के प्रथम दर्शन के लिए पट भी हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। इसलिए राजीव गांधी जी का ऋण भारत का कोई भी निवासी उतार नहीं सकता है। राजस्थान उनका ऋणी रहेगा। बहुत ही राजस्थान के लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि जब राजीव जी ने का बलिदान हो गया तो उनका अस्थि विसर्जन भी पुष्कर में ब्रह्म सरोवर में भी हुआ था। और उस समय यहाँ के जो दिग्गज नेता राजेश पायलट जी और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो उस समय साथ थे और उनकी अस्थि विसर्जन पुष्कर में ही किया गया था। इसी राजस्थान की जो भूमि है, राजस्थान के लोग हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के ऋणी हैं। उन्हें सदैव अपने स्मरण में रखेंगे, सदैव अपनी स्मृतियों में रखेंगे। आज मैं पुनः एक बार राजीव गांधी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ में राजीव जी की ख्याति के लिए हम 2 नारे करेंगे, उसके बाद में इसको श्रद्धांजलि सभा को विराम देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। 1 2 3 4, राजीव तेरी जय जयकार। 1 2 3 4, राजीव तेरी जय जयकार। 1 2 3 4, राजीव तेरी जय जयकार। राजीव गांधी अमर रहे। देश में कंप्यूटर और संचार क्रांति लाने वाले महान व्यक्तित्व वाले, दूरदर्शी और शालीनता के प्रतीक ऐसे प्रधानमंत्री मरते नहीं हैं। ये लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, आज भी ज़िंदा हैं और आगे भी ज़िंदा रहेंगे। राजीव गांधी अमर रहे, उन्हें मैं कोटि कोटि आज प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। राजीव गांधी हमारे देश के सबसे छोटी उम्र में बनने वाले 6ठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारी देश की प्रगति के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए अपने सर्वोपरि प्रयास किए थे, जिसकी वजह से भारत देश को एक नई पहचान मिली थी। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ, साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।